ओके, माफ कीजिए, किसी वजह से मेरा ये जूम मालूम नहीं कट रहा है, शायद सिग्नल वीक है इधर। ओके, चलिए, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हम्म, क्या लिखा है? हम इन्हीं बातों के विषय में काफी दिनों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, राइट? है ना? इन्हीं बातों के विषय में हम बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं, वचनों में जरूर ये चीजें आ रही है। इसमें क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आ, मेरा जूम कट रहा है बीच में। ओके, राइट। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? ओके 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 ओके, ये बीच में कट रहा है, मालूम नहीं क्यों, सिग्नल वीक है शायद, क्यों? रिचार्ज तो है इसमें। ओके, क्योंकि जो कुछ संसार में है, देखो यहाँ लिखा क्या है? संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना, है ना? किससे नहीं रखना? संसार की वस्तुओं से। क्योंकि संसार में है क्या है? क्या क्या है संसार में? 16 आयत कोई पढ़ो, क्या क्या है संसार में? ठीक है, तीन चीजों के बारे में यहां कहा गया है, तीन चीजों के बारे में। संसार में तीन चीजें हैं। नंबर एक क्या है? शरीर की अभिलाषा। पहली चीज क्या है? शरीर की अभिलाषा। नंबर दो क्या है? आंखों की अभिलाषा। और नंबर तीन क्या है? जीविका का घमंड। राइट? क्या क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ठीक है, ये पहली चीज यहां पर क्या दी गई है? शरीर की अभिलाषा। सो ये शरीर की अभिलाषा क्या है? मेरे साथ एक आयत और पढ़िए, रोमियो 13 अध्याय उसकी 14 आयत। रोमियो 13 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ दो। हाँ, क्या लिखा है? इसीलिए हे मेरे भाइयों, क्या करो? हे प्रभु के लोगों, यीशु मसीह को पहन लो और किसी भी रीति से शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करो। शरीर की अभिलाषाएं हमसे कब दूर रहेगी? जब हम यीशु मसीह को पहन लेंगे। शरीर की अभिलाषाएं कब दूर रहेगी? जब हम यीशु मसीह को पहन लेंगे, राइट? इसके साथ और पढ़िए एक आयत, अफिसियों 2 अध्याय उसकी 3 आयत। इफिसियों 2 का 3। हाँ, पहले क्या लिखा है? पहले हम सब भी कैसे थे? देखो, बड़े यहां से बड़े अच्छे से यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहले हम भी सब ऐसे ही थे। हम कैसे थे? हम शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की लालसाओं में
लालसाएं पूरी करते थे, और लोगों के स्वभाव की तरह ही हम भी क्रोध की ही संतान थे। पहले क्या करते थे? शरीर की लालसाओं को पूरा करते थे, शरीर और मन की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। आज करते हैं? प्रश्न मेरा वही है, आज करते हैं ऐसा? हैं? यदि आज भी ऐसा करते हैं, ओके राइट, थैंक यू, यदि आज भी ऐसा करते हैं तो हम मसीह नहीं है। तो हम क्या नहीं है? मसीह नहीं है। तो अभी तक हम क्रोध की संतान हैं। क्रोध की संतान का मतलब क्या है? परमेश्वर का क्रोध हम पर है। हम परमेश्वर की दया की संतान नहीं है। हम परमेश्वर के अनुग्रह में फिर नहीं है। हम बल्कि काय में है? परमेश्वर के क्रोध में ही अभी तक भी है। हम अभी भी क्रोध की संतान है, परमेश्वर की संतान नहीं बने। ठीक है, अभी भी हम किसकी संतान है? क्रोध की संतान है, परमेश्वर की संतान नहीं बने। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? हम भी पहले क्रोध की संतान थे, क्योंकि शरीर की लालसाओं को पूरा करते थे, मन और शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिताते थे, है ना। जैसा मन ने बोला चलो जी वैसा हम भी कर लेंगे। जैसा मन ने कहा उसी के अनुसार हम भी कार्य करते थे। ठीक है, लेकिन अब जब मसीह में आ गए हैं तो अब हमें किसकी लालसाओं को पूरा करना है या किसकी इच्छाओं को पूरा करना है? परमेश्वर की। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम पवित्र बने और शुद्ध बने। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम पवित्र बने और शुद्ध बने उस परमेश्वर में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, और क्या लिखा है? देखिए 4 आयत भी पढ़ दीजिए इसकी। 5 भी पढ़िए। उधार ही से नहीं है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उधार हुआ है। ठीक है, काय से उधार हुआ है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उधार हुआ है। और परमेश्वर ने हमें इन्हीं सारी चीजों से बचाया है। ठीक है, किससे? शरीर की अभिलाषाओं से। अब क्या कहता है? किसी भी रीति से शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करो, क्योंकि शरीर में क्या क्या है? क्या क्या बातें शरीर में है? कोई आए तो बता दो, सारी बातें नहीं बताना, जरा आए तो बता दो कोई। तो गुड। हाँ, थोड़ी आवाज कटी आपकी। गलातियों 5 का 19-20। ठीक है, गलातियों, हाँ 19-20 आए थे। ठीक है, जब हम उसको 19-20-21 तक जब हम पढ़ेंगे तो वहां साफ लिखा है शरीर के काम, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की इच्छाएं, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, भय विचार, गंदे काम, लुचपन, पियक्कड़पन, झगड़ा, क्रोध, डाह, निंदा, ये सारे किसके काम है? शरीर के काम, है ना। शरीर में नए से नई अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं। शरीर में क्या होता है? नए से नई अभिलाषाएं, नए से नई इच्छाएं उत्पन्न होती है, नए से नई बातें इसमें उत्पन्न होती रहती है। हम्म, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो शरीर से, शरीर में जितने भी अभिलाषाएं उत्पन्न होती है ना, वो कहाँ की अभिलाषाएं होती है? संसार की। वो अभिलाषाएं वो कहाँ होती है? संसार के अंदर, है ना। संसार के अंदर होती है ना। हमें जय किस किस पे पाना है? 3 चीजें मैंने बताई थी।
राइट, थैंक यू। शरीर, संसार और शैतान। और देखिए ये तीन कैसे हैं, ये शरीर, संसार और शैतान, ये तीनों एकजुट है, एकजुट है। जो शरीर अभिलाषाएं करता है ना, वो कौन सी चीजों की अभिलाषाएं करता है? जो चीजें की संसार में है। शरीर किन चीजों की अभिलाषाएं करता है? जो चीजें संसार में, करता है कि नहीं करता है? वह संसार से बाहर की किसी चीज की अभिलाषा नहीं करता, वो किसी चीज का लालच नहीं करता जो संसार से बाहर है, बल्कि वो किसका लालच करता है? जो चीजें संसार में है उन चीजों की अभिलाषाएं करता है। अब ये आगे संसार है और इधर शरीर है, ठीक है। शरीर के अंदर एक चुंबक लगा हुआ है, उस चुंबक का नाम है शारीरिकता। शरीर में एक चुंबक लगा हुआ है, उस चुंबक का नाम क्या है? शारीरिकता, ठीक है। और जो ये संसार है ये एक लोहा है, और ये संसार इस चुंबक को खींचता रहता है। ऐसा है कि नहीं है? इस चुंबक को खींचता रहता है, ठीक है। और इस शारीरिकता को, संसार में कोई बड़ी अच्छी सी चीज लालच आ जाती है, लालच आ जाता है शरीर में, ठीक है। क्या आ जाता है इस शरीर में? लालच आ जाता है, उन सारी चीजों का लालच आ जाता है, इस संसार की चीजों का। अब जब इस शरीर को संसार की चीजों के ऊपर लालच आ गया ना, तो शैतान दो चीज और सामने रखता है। ये देख, ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। शैतान करता क्या है? संसार में आपके सामने लुभावनी चीजों को खड़ा करता है ताकि आपका शरीर उसकी ओर आकर्षित हो और शैतान आपको पकड़ ले, ठीक है। ये शरीर उसकी ओर आकर्षित हो और शैतान पकड़ ले, राइट। इसी रीति से प्रभु के लोगों, यहां पर क्या लिखा है? जो संसार से प्रेम करता है ना, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। हाँ? ओके, मैं बता रहा हूं, वैसे तो मैंने कई बार बताया है लेकिन मैं फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, आज जो संसार है ना, संसार, आप दुनिया को देखेंगे तो कई बार, हालांकि हम अपनी दुनिया में रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन में रहते हैं, हम मसीह जीवन में रहते हैं, इसीलिए कई बार हमें बाहर की दुनिया का पता नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा है ना? हमें कई बार पता नहीं रहता है। लेकिन जब कई बार किसी से बातों को सुनो ना, तो बड़ी हैरानी होती है कि अच्छा, ऐसा संसार में चल रहा है, क्या है, ऐसा संसार में चल रहा है। आज के नौजवान, जो हमने प्रार्थनाएं रखी हुई है ना, हमारा जो जितने लोग सुबह 6 बजे जुड़ते हैं प्रार्थना में, जूम में, उनको मालूम है नौजवानों के लिए हमने एक प्रार्थना रखी हुई है, ठीक है। क्योंकि शैतान ने ये जो मोबाइल एक ऐसा यंत्र दिया हुआ है, नौजवानों, नौजवान छोड़ो, यहाँ बूढ़े बुजुर्ग खराब हो गए इससे, ठीक है। इससे बूढ़े बुजुर्ग खराब हो गए, क्योंकि शैतान ने एक ऐसा यंत्र ये लेके आया हुआ है जिसमें पूरी दुनिया को इकट्ठा कर दिया हुआ है, जिसके अंदर की पूरी दुनिया का भेद है। और अब देखिए, अब हो क्या रहा है संसार में, मालूम क्या चल रहा है? बहुत सारे शादीशुदा जेंट्स है, लेडीज है, किसी से बात हो गई फोन में, उनको लगता है, लालच आ जाता है। देखिए, उसमें फोटो भेजेंगे, देखो जी हम तो सुंदर है है कि नहीं? उसमें मोबाइल में देखते रहते हैं, कोई फेसबुक देखेगा, कोई पता नहीं इंस्टाग्राम ग्रूम क्या क्या है, मेरे को तो पता नहीं है, हम चलाते नहीं उन सारी चीजों को, ठीक है। पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीजें, ट्विटर, ट्विटर वगैरह, कुछ 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 पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं, हमें पता नहीं है इन सारी इतनी चीजों का। उसमें देखेंगे, हाँ हाँ बहुत सुंदर है। अब क्या हो जाता, अपनी पत्नी तो खराब दिखना शुरू हो जाती है उनको, क्योंकि संसार का लालच है ना, लोभ है। क्या हो जाता है? अब अपना पति गंदा दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब कौन अच्छा दिखना शुरू हो गया? जो इसमें है ना, जो इसमें है। अब ये क्या है? शरीर की लालसा है ना, ये लालसा,
है कि नहीं? लालसा है कि नहीं है? आपको एक ही पति चाहिए, एक ही पत्नी चाहिए, बस उतना काफी है ना। लेकिन अब लालसा क्या है, अब अभी तो आजकल पता नहीं, मैं सुना एक लिविंग रिलेशन चल रहा है, लिविंग रिलेशन। यदि कितनों को मालूम है उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। लिविंग रिलेशन चल रहा है। शादी से पहले किसी के भी साथ रहो, 1 साल रहो, 2 साल 3 साल रहो, वो अच्छा नहीं लगा चलो चेंज करो जी, दूसरे दूसरे के साथ रहो, वो भी अच्छा लगा चलो जी, और तीसरे। कुछ लोग तो जिंदगी भर लिविंग रिलेशन में रहते हैं। ये क्या है? ये लालसा है ना शरीर की, लालच है ना, शरीर की अभिलाषा है ना ये। हम्म शरीर की क्या है ये? शरीर की अभिलाषा है ना। आप घर में आके, ठीक है, आप अपने घर में दाल रोटी, जब थोड़ा पैसा होता है चलो चिकन मटन कुछ जो जो खाता है वो खाता है, जो पनीर खाता है वो खा लेता है, ठीक है, वो है। लेकिन अब शरीर मालूम क्या बोलता है? चलिए रोज पनीर खाएंगे। हैं? आपका पेट तो आलू की सब्जी और फुलके से भी भर सकता है, लेकिन अब शरीर क्या करता है? लालसा। शरीर में क्या है? लालसा। हम्म ठीक है। आज शादियां ब्याह होते क्या देखते हैं? धनवान। धनवान चाहिए क्यों? ताकि शरीर की सारी जरूरतें पूरी होती रहें। चलने के लिए गाड़ी चाहिए, ठीक है, सारी जरूरतें पूरी होती रहे, ऐसा ढूंढते हैं ना। है? ऐसा है कि नहीं है? ये क्या है? शरीर की अभिलाषाएं हैं ये। शरीर की लालसा, ये शरीर की जरूरतें नहीं है। याद रखें, यहाँ बाइबल भी क्या कह रही है? शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये अभिलाषा के बारे में कहा गया है, जरूरत के बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है, जरूरत के लिए तो परमेश्वर ने वादा किया है, तुम्हारी जरूरत की मैं हर एक चीज को दूंगा। लेकिन अब ये क्या है? अभिलाषा। क्योंकि अभिलाषाएं करता रहता है ये शरीर, और इस शरीर की अभिलाषाओं की सारी चीजें कहाँ है? संसार में। ऐसा है कि नहीं? ये शरीर जितनी भी चीजों की अभिलाषा करता है, वो सारी इसकी अभिलाषाएं कहाँ मिलती है? संसार के अंदर। कहाँ मिलती है? संसार के अंदर मिलती है ना। थोक में है भर के, और शैतान पूरी पूरी रखता है, क्योंकि संसार का ईश्वर तो वही है। यीशु मसीह को भी क्या कहा? दंडवत कर ले सब कुछ दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं रखूंगा, पूरा संसार तुझे दे दूंगा। तो हम किस खेत की मूली है, हमारे सामने भी तो ऑफर रखता है वो। हालेलुया। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? किसी भी रीति से शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें। ठीक है, मैं ये अफिसियों 2 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत अभी दोनों पढ़ दीजिए जरा। हाँ, बस बस, बड़ा ध्यान से सुनो इस बात को। और उसने भी क्या किया है? जला तुम्हें जिलाया है अपने अपराधों और पापों के कारण, जो मरे हुए थे तुम्हें जिंदा कर दिया है उससे। जो पापों में और अपराधों में मरे हुए थे ना, उससे क्या कर दिया है? जिंदा कर दिया हुआ है। और जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के अधिकारों के हाकिमों के ऊपर चलते थे। किसके अधिकार पे चलते थे? आकाश के अधिकारियों के हाकिमों के अनुसार। ये कौन है आकाश के अधिकारी? जिनको मैंने जिनको मैंने सिखाया वो ना बोले, कोई नया आदमी भी बोले। ये कौन है आकाश के अधिकारी? कौन है? बोलिए, कोई नया आदमी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, ओके, ओके, राइट। और कोई बोलिए, और भी बोलिए जरा कोई। ये ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आकाश में वो रहता है? कहीं लिखा हुआ है?
जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी बोलो, कहीं लिखा हुआ है? हाँ, चलो कहीं लिखा हुआ है छोड़ो, ये बताइए कि लिखा हुआ है ये बाइबल में? ओके, ठीक है। अफिसिय 6 का 12 पढ़ दो इसको, अफिसिय 6 का 12 पढ़ो जल्दी कोई। हाँ, दुष्ट की आत्मिक सेनाएं कहाँ रहती है? आकाश में। अभी ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, जरा बड़े ध्यान से सुनिए। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कौन है? हम लोग है कि नहीं है? पृथ्वी के ऊपर कौन है? हम। और हमारे ऊपर कौन है? बोलो जल्दी, हमारे ऊपर कौन है अब? यस, राइट। ये हम है, और हमारे ऊपर कौन है? दुष्ट की शक्तियां। क्या है हमारे ऊपर? दुष्ट की शक्तियां। बड़े ध्यान से सुनो, वो हमारे ऊपर निगेबानी रखे हुए हैं। यदि वचन को ध्यान से सुने, मैंने उत्पत्ति से भी बीच में सिखाया था। पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जल है, जल के ऊपर अंधकार है, और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जल है, जल के ऊपर अंधकार है, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। ये भी गहरी शिक्षा है, लेकिन हमारे पास समय कम होता है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े शब्दों में आपको सिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से सीख सको। ये पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, इसके ऊपर कौन है? दुष्ट की शक्तियां, और यहां परमेश्वर है। परमेश्वर और हमारे बीच में कौन है यहाँ रोकने वाला? दुष्ट। दुष्ट की आत्मिक शक्ति, याद रखे, दुष्ट की शक्तियां भी कैसी शक्तियां हैं? आत्मिक शक्तियां हैं ये, आत्मिक शक्तियां। क्लियर? क्लियर हो रहा है? समझ है क्या लिखा है यहाँ? दुष्ट की आत्मिक सेना। शक्ति क्या? सेना है उनकी। सेना का मतलब क्या है? इस पूरी पृथ्वी को उन्होंने ऊपर से छा के रखा हुआ है, जगह ही नहीं रखी हुई है यहां से बीच से ऊपर। ओके। अब जब हम यहाँ पृथ्वी पर बैठ के प्रार्थनाएं करते हैं ना, जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, विश्वास की प्रार्थना जब हमारी यहाँ पृथ्वी पे बैठ के होती है, तो ये प्रार्थना इस दुष्ट की शक्तियों को छेद करके स्वर्ग में पहुंचती हैं। इसीलिए यीशु मसीह क्या कहता है? पाखंडियों की तरह प्रार्थना नहीं करना, घंटों घंटों, और एक शब्द भी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो यहां से तो जाती है, लेकिन यहाँ दुष्ट जानती इसकी प्रार्थना कमजोर है, वहीं रोक देते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? जब हम परमेश्वर की अगुवाई में यहाँ प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर की अगुवाई में, ठीक है, परमेश्वर की अगुवाई में और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा एक तार की तरह काम करता है, जो यहाँ दुष्ट की शक्तियों के बीच से निकल के तार की तरह वो संदेश कहाँ पहुंचता है? स्वर्ग में। लेकिन यदि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, यदि हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया हुआ, या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी मदद नहीं करेगा प्रभु के लोगों, और हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना ये प्रार्थनाएं दुष्ट की शक्तियों को छेद करके ऊपर नहीं जा सकती। ओके। और यहाँ क्या लिखा? 2 की 2 में क्या लिखा है? वो जो आत्माएं हैं, जो संसार की रीति पर जब हम चलते थे, और उस आत्मिक अधिकार के और हाकिमों के अनुसार चलते थे जो आकाश में है, जैसा वो हमसे करवाती थी वैसा करते थे। बिल्ली ने रास्ता काटा, वो बोलता है बिल्ली ने रास्ता काटा, गिर जाएगा, वापस हो जा। ठीक है। सुबह बंदर दिख गया, ओह अपशगुन हो गया। गधा दिख गया, किसी ने गधे का नाम ले लिया, अपशगुन हो गया, क्योंकि जैसे वो चलाता था वैसे हम चलते थे। कभी कहता था नाले पे जा, कभी कहता था पहाड़ पे जा, कभी बकरा लेके जा, कभी मुर्गा लेके जा, कभी नारियल लेके जा, कभी ऐसा कर, कभी वैसा कर, क्योंकि उन शक्तियों के चलाए चलते थे ना। और परमेश्वर ने छुटकारा दिया।
लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या लिखा है, आज भी वो आत्माएं मसीह लोगों के बीच में कार्य करती हैं, और वो किन लोगों के बीच में कार्य करती हैं, जो आज्ञा नहीं मानते। बड़े ध्यान से सोचिए, यदि आज भी आप परमेश्वर की आज्ञा, वचन की आज्ञा नहीं मानते, आज भी आप अपने जो सेवक हैं उनके आज्ञा नहीं मानते, अधीन में नहीं है, आज भी आप परमेश्वर के अधीन में नहीं है, तो याद रखें आज भी दुष्ट आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर, बेशक आप कलीसिया में जाके प्रार्थना करते हैं, बेशक आप हर संडे को तालियां पीटते हैं, तालियां पीट पूट के आ जाते हैं, लेकिन काम फिर भी कौन करता है? वही शक्तियां काम करती है। बहुत सारे विश्वासी है आज भी जो झाड़ा लगवाने जाते हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं आज भी जिनको सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, शनिवार से फर्क पड़ता है। बहुत सारे विश्वासी हैं आज भी जिनको बिल्ली का रास्ता काटने से बड़ा फर्क पड़ता है। जिनको दूध गिरने से, तेल गिरने से बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, ये विश्वासी कौन है जो आज भी शैतान के अनुसार उन शक्तियों के चलाए चल रहे हैं? क्योंकि आज भी उनके अंदर बिल्ली बड़ी है, यीशु मसीह छोटा है उनके लिए। आज भी यदि दूध गिरा तो उनको अपशगुन लगता है, तेल गिरा उनको अपशगुन लगता है। इसका मतलब आज भी उनके जीवन में यीशु से बड़ा कोई और है। आज भी वो तेल बड़ा है और यीशु छोटा है। आज भी वे समझते कि जो ताकत तेल गिरने में, वो ताकत यीशु मसीह में नहीं है। समझ आ रहा है? हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? हैं? आज भी वो इस दिन को नहीं नहाते, आज भी इस दिन वो बाल नहीं बनाते, आज भी इस दिन वो ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, वैसा नहीं। कारण क्या है? वो शक्तियां आज भी आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में कार्य करती हैं। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आज का समय हमारा यही। जी जी, अभी 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 हमारा समय यहाँ खत्म हो चुका है। सो अभी शरीर की अभिलाषाओं में ही बहुत कुछ है। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और कल हम कंटिन्यू जुड़ते जाएं ताकि हम सारे विषयों को अच्छे से सीख सके। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु प्रभु, तू करुणामय है। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जितने लोग जूम में जुड़े हैं, हर एक जन की मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। पिता, हर एक जन के साथ रहें प्रभु। आप हर एक जन के ऊपर करुणा रखे, दया रखे पिता। और प्रभु आपके वचन में, आत्मा में, प्रार्थना में बढ़ने के लिए मदद, सहायता करे पिता यीशु। दया करना और करुणा करना, हम सबको संभाल कर आगे के पूरे समय, आज रात्रि को आपके हाथ में देते हैं। हमें संभालना, हमें चलाना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो हमें कबूल करने के लिए और प्रार्थना को सुनने के लिए। खुदा बाप यीशु।